हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे ऐसी आशा हम करते हैं। घर पे रहने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि आप किस क्लास में इस साल 12th क्लास में यानी बोर्ड क्लास है। और आप देख रहे हैं कि हम सामने से तो पढ़ा पा नहीं रहे हैं और इसके माध्यम से ही इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। बार बार आपको ये बताया जाता है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप जैसे बाकी बच्चे नोट डाउन करके जो भी प्रॉब्लम होती है वो व्हाट्सएप से पूछते हैं, आप भी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको और अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। तो आपके बोला जाए तो आपकी सलाह भी हमें मिले तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 22 तक लास्ट वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन आप भी अपनी बुक में देखेंगे, न्यू बुक में है। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1/2, 1/3, 1/6 के रेशियो में बांटते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है आपको जैसा कि पता है, और बैलेंस शीट के नीचे जस्ट एडजस्टमेंट दिए हैं। उन एडजस्टमेंट को हमको फॉलो करना है किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कमी पक्ष होता है हमारा डेबिट और वृद्धि हुई तो क्रेडिट पक्ष। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको दिया है, स्कंद के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए। वृद्धि यानी बढ़ा है, यानी बाय में। स्कंद यानी स्टॉक। स्टॉक में क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होना यानी बढ़ना और डिक्रीज होना यानी कम होना। तो इंक्रीज हो रहा है यानी बाय में जाएगा। तो स्टॉक देखिए हमारा कितने का है? 17,000। 17,000 का 10% 1700। तो बाय स्टॉक अकाउंट 1700। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है इसमें, मशीन पर 5% की घटौती अपलिखित की जा। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा रहे किस पे? मशीनरी पर 5%। मशीनरी हमारी देखिए कितने की है? 3,000 की मशीनरी है। 3,000 का यदि हम 5% लगाते हैं तो कितना आता है? 150 रुपये। ये हम निकाल सकते हैं। 3,000 गुणे 3,000 गुणे 5/100। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 5 या 15, 150 रुपये। टू मशीनरी अकाउंट 150 रुपये, कमी है तो डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय। ठीक है, डूबत ऋण संचय यानी बैड डेट रिजर्व। टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब 5% डूबत ऋण संचय किस पर निकलेगा? देनदारों पर निकलता, हमेशा डेटर्स पर ही निकलता है। तो 13,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 13,000 गुणे 5/100। यदि हम निकालते हैं तो 5 शून्य शून्य, 5 तिया 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितना आया? 650। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया? BDR निकाल लिया। एडजस्टमेंट हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मात्र हमारे पास 3 एडजस्टमेंट थे, तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम बैलेंस निकालेंगे यानी प्रॉफिट निकालेंगे। तो फाइनल टोटल देख रहे होंगे आप कि क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा है और डेबिट पक्ष का कितना आ रहा है? 6, 7 और 800 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो 1700 में से यदि हम 800 रुपये घटाते हैं तो हमारा बैलेंस कितना आता है? 900 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने पार्टनर थे हमारे पास? 3, A, B और C। तो 900 रुपये क्या होगा? तीनों में बटेगा। यदि डेबिट में भी 900 रुपये लिखते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 1600। ठीक है, सॉरी 1700। ये तो हमारा बैलेंस आ गया। अब इस 900 को हमको क्या करना है? तीनों साझेदारों में बांटना है।
इनका रेशो क्या है? 1/2, 1/3 और 1/6। तो देखते हैं 900 गुणे 1/2, 900 गुणे 1/3, 900 गुणे 1/6। यदि हम बांटते हैं तो कितना आता है? 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी 450। फिर इसमें बांटेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी कितना आ गया? 300 रुपये। और फिर काटेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, है ना। फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 150। ये हमने 900 को पूरा बांट दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आया? 450, 300 और 150, ठीक है। ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। और प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने क्या किया? साझेदारों के मध्य उनके रेशो में बांट दिया, ठीक है। अब हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये रफ वर्क नहीं है, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको दिखाना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखें, हमको ख्याति कितनी दी है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जो हमको ख्याति दी है वो पूरे की पूरी फर्म की ख्याति है, यानी उसमें तीनों का रेशो दिया है। तो सबसे पहले हम गुडविल के लिए क्या करेंगे? रेशो देखेंगे क्या दिया है। तो हमको रेशो दिया है, यहाँ पर हमारे पास कितने साझेदार हैं? A, B, C। इनका रेशो दिया है 1/2, 1/3, 1/6। आप देख रहे होंगे कि हर समान नहीं है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हर समान करेंगे, यानी एलसीएम लिया 2, 3 और 6 का, तो एलसीएम कितना आया? 6। 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 1 एकम 1। यानी आप देख रहे होंगे कि अब सबके बटे में क्या आ गया? 6। अब हर समान दिख रहा है। जब भी हमको हर समान ना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हर समान करना पड़ेगा, ठीक है। अब जा कौन रहा? ये वाला साझेदार, यानी सी। तो जो 12,000 रुपये ख्याति है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सी का हिस्सा निकालेंगे। तो गुडविल कितनी दी है हमको? फर्म की गुडविल दी है हमको, गुडविल हमको दी है कुल 12,000 रुपये, ठीक है। ये फर्म की गुडविल हमको 12,000 दी है। अब सबसे पहले हम किसका हिस्सा निकालेंगे? सी का। तो सी का हिस्सा यदि हम निकालते हैं तो 12,000 गुणे 1/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी सी के हिस्से की ख्याति कितनी आ गई? 2,000 रुपये। अब ए और बी में बांट देंगे, ठीक है। तो ये ए में बटेगा 2,000 गुना और बी में 2,000 गुना, ठीक है। अब किसका इंटू करेंगे? आप देखेंगे सामने कि इस रेशो को, ठीक है। जब एक चला गया तो 3:2, 2 बचे, तो इनके रेशो में भी 3/6 और 2/6 की जगह, क्योंकि एक वाला चला गया सी वाला, तो कितना बचा? 3:2, यानी अब 3/5 और 2/5 होगा, ठीक है। 3/5 और 2/5 यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 चौके 20, 4 तियां 1200 और 5 चौके 20, 4 दूनी 800। ये कुल हो गया आपका 2,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो कर लिया। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल। देख रहे होंगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और बीच में करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने रफ कर दिया क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। अब बाय बैलेंस बीडी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। बाय बैलेंस बीडी यानी पूंजी खाता में शुरुआत किससे की जाती है? पूंजी से ही की जाती है। तो इसमें पूंजी कितनी दी हमको?
साझेदारों की पूंजी दी है 20,000, 10,000 और 10,000। लिखा हमने ए की 20,000, बी की 10,000 और सी की भी 10,000, ये लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस यदि दिया रहता पुराना, तो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बढ़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखेंगे हमको दिया है जनरल रिजर्व 12,000 रुपये। ठीक है, अब इस जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांटेंगे। तो जनरल बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ये रफ वर्क देखें थोड़ा सा, 12,000 है तो 12,000 का 1/2, 12,000 का 1/3 और 12,000 का 1/6। ठीक है, 2 ही 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 6,000, 4,000 और 2,000। तो ये बांट देते हैं हम, 6,000, 4,000 और 2,000। यदि योग करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12,000 रुपये अमाउंट आता है। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट एंट्री है अ प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो 2 में है वो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर आएगा, बाय में, और यदि बाय में रहता तो कहाँ पर आता है, 2 में। तो लिखें हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 450, 300, 150। ठीक है, ये तो हमारी मदें हो गई। और लास्ट में बच्ची हमारी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में जो हमने साझेदारों को ख्याति बांटी थी। जा कौन सा साझेदार रहा है, सी, यानी सी के खाते में हम लिखेंगे किन किन के नाम से जो साझेदार हैं, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने आई थी हमारी, ए के हिस्से में आई थी कुल 1200 और बी के हिस्से में आई थी 800। ठीक है, और डेबिट पक्ष में जाने वाले के नाम से यानी सीज कैपिटल अकाउंट, ए को ट्रांसफर हुए 1200, बी को ट्रांसफर हुए 800, सी में डैश। इस प्रकार से हमारे पार्टनर्स कैपिटल की सारी मदें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बैलेंस टैली करेंगे। ठीक है, जो साझेदार जाता है, ठीक है, उसको राशि नगद में देते हैं। ठीक है, तो उसका जो बैलेंस आएगा वो किस रूप में आएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसका बैलेंस कैश के नाम से आएगा और बाकी का टू बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल टोटल कर देंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा अमाउंट किधर का है, क्रेडिट का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट का फाइनल टोटल लगा लेंगे। तो यदि हम क्रेडिट का फाइनल टोटल लगाते हैं तो टोटल आता है 14,000, सी का लगाएंगे यदि तो 14,150। देखेंगे डेबिट में सी में लेस करने का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 14,150 लिखेंगे और फाइनल टोटल भी आएगा 14,150। ठीक है, अब बात आती है 10,000 प्लस 4,000 प्लस 300, तो कितना आता है 14,300। ठीक है, यदि 14,300 में से हम 800 को लेस करते हैं तो 13,500 और फाइनल टोटल 14,300। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट है हमारा ए का हम यदि टोटल करते हैं तो आता है हमारा 26,450। 20 6 26 और 450, 26,450। यदि 26,450 में से हम 1,200 रुपये लेस करते हैं तो हमारा आता है
25,250 और फाइनल टोटल होगा 26,450। ठीक है, ये हमारा जो निकला है वो क्या है, बैलेंस। ठीक है, जाने वाले की जो कैश है, बैलेंस है, वो किसके नाम से आ रहा है, कैश के नाम से, और बाकी साझेदारों की पूंजी बैलेंस सीडी के नाम से आ रहा है। ठीक है, तो ए का बैलेंस कितना है 25,250, बी का आया 13,500 और सी की कैश निकली है 14,150 जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।